हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का स्वेटर बनाने के बाद पॉकेट किस तरह से लगाते हैं वो बताऊंगी। जैसे इसमें हमने पॉकेट लगाया, एक साइड लगा लिया, दूसरी साइड लगानी है। और अगर आप कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल रुद्रा क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ये पॉकेट बनाई है, सेम वैसे ही पॉकेट हमें अलग से बनानी है। तो हम डिज़ाइन देख लेंगे यहाँ पे कि हमने कहाँ पे पॉकेट लगानी है। वही वाला सेम डिज़ाइन हमें जो पॉकेट बनाएंगे उसमें बनाएंगे। जैसे हमें इतनी पॉकेट चाहिए तो ये जो बीच में डिज़ाइन आ रहा है सेम वैसा ही डिज़ाइन हमें उस पॉकेट में डालना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से जितने नीडल्स हमें आगे चाहिए, वो जितनी हमें पॉकेट बनानी है वो हम आगे कर लेते हैं इस तरह से। और फिर वेस्ट धागा लगाएंगे कैरेज में और एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब इसमें हम वेट और हुक लगा लेते हैं। इस तरह से ये हुक और वेट लगा लेंगे। उसके बाद जो सारी नीडल्स हैं उनको हम आगे कर लेंगे इस तरह से। और मेन थ्रेड ले लेंगे जिससे हमें डिज़ाइन बनाना है। इसमें मैंने 33 के करीब फंदे लिए हुए हैं। आप उससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं पॉकेट के हिसाब से। जैसे बच्चों के लिए कम लेंगे, बड़ों के लिए ज़्यादा, तो वही। और सारे फंदों को इस तरह से लपेट लेंगे, सारी नीडल्स को। इस तरह से लपेटने के बाद हम 2 प्लेन सिलाइयाँ लगा लेंगे। कैरिज को हम 8 या 9 नंबर पे सेट कर लेंगे अपने वूल के हिसाब से। फर्स्ट रो जब बनाते थोड़ा टाइट होती है। आप इसको मैनुअली भी बना सकते हैं अगर ज़्यादा टाइट हो रही हो तो। इस तरह से एक सिलाई हमने लगा ली और ये दूसरी सिलाई। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद जैसे हमने उसमें स्वेटर में फंदे डिवाइड किए वैसे बना लूँगी। बीच में हमें 9 फंदे चाहिए इस तरह से, और फिर 5 फंदे, और फिर लास्ट में फिर से 5 फंदे। और दूसरी साइड जैसे हमने यहाँ पे 5 थे तो ये बीच इसके साइड में हम 5, ये हमारी जो बीच में ज़ीरो के पास है वो 9 फंदे हो गए हैं। एक ज़ीरो वाला फंदा और दोनों साइड से 4 आगे 5 फंदे और उसके आगे भी 5 फंदे। अब हम 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6। 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद जो हमारे 5 फंदे बीच में, जो बीच में 9 फंदे, जैसे इस डिज़ाइन के बाद हमने यहाँ पे जो जाली डाली है ये वाले डाल लेंगे। तो यहाँ पे जो 5 फंदे है उसके सेंटर वाले फंदा छोड़ेंगे और जो बीच उसके बाद वाला फंदा है उसको लास्ट वाले फंदे में डाल लेंगे। इस तरह से 2 जाली बना लेंगे। और यहाँ पे भी हम 2 जाली बना लेंगे इस तरह से। और जो खाली नीडल है उन नीडल्स को हम आगे करके फिर से 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद हमें फिर से यहाँ पे जैसे जाली बनाई थी वैसे ही बनानी है। जो 5 फंदे हैं, सेकेंड लास्ट 5 फंदे जो हैं इस तरह से। और बीच के 9 और लास्ट के जो 5 फंदे हैं उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये 3 वाला ट्रांसफ़र टूल ले लेंगे। और जो 9 फंदे उनके लास्ट के हम 3 नीडल जो है वो ट्रांसफ़र टूल में लेंगे। और उसके बाद वाला एक सिंगल ट्रांसफ़र टूल में, जो सिंगल ट्रांसफ़र टूल है उसको पहले हम बाहर की साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। और उसको जो 3 फंदे उनको आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। लास्ट के 3 फंदे लिए नीडल्स खाली की इस तरह से, और फिर सिंगल ट्रांसफ़र टूल।
फिर एक सिंगल नीडल जो है वो ट्रांसफ़र किया, फिर उसके बाद 5। और इन नीडल्स को हम आगे कर लेंगे ताकि हमारी मशीन चलाते टाइम अटके नहीं। और जो लास्ट के 5 फंदे उनको भी हम ऐसे ही ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो लास्ट का एक छोड़ेंगे और उसके बाद वाला जो नीडल है उसको सिंगल ट्रांसफ़र टूल में और आगे वाले 3 में, और इस तरह से फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। 3 1, जो 1 है उसको अंदर की साइड ट्रांसफ़र करेंगे और जो 3 है उनको बाहर की साइड। और फिर इस तरह से ये नीडल जो है उनको आगे कर लेंगे ताकि हमारी मशीन चलाते टाइम अटके नहीं। और जो खाली नीडल है उनको भी हम आगे कर लेंगे। फिर हम 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम बीच में जाली डालेंगे, क्योंकि जाली जो है वो 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद है, और जो फंदे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो 12 सिलाइयों के बाद है। फिर हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 एंड 2। 6 सिलाइयाँ लगाएं, 2 3 4 5 6। इसको फिर से हम इसी तरह से बना लेंगे। डिज़ाइन हमने जैसे ये बना लिया है। अब हमें इतनी ही पॉकेट चाहिए, ऊपर हमें ये बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए जो पहले तो हम कैरेज को 7 नंबर पे सेट कर लेंगे, और जो ये सिंगल नीडल है इनको हम खाली नीडल जो है इनके ऊपर हम फंदा बना लेंगे। वैसे जैसे जो साइड वाली नीडल है उसका जो नीचे वाला धागा है उसको हम इस तरह से लगा लेंगे। और अब हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सिलाइयाँ लगाने के बाद कैरेज को हम 10 नंबर पे सेट कर लेंगे ताकि हमारी लास्ट सिलाई जो है लूज़ लूज़ बने, उसको बंद करने इस तरह से। अब 3 नीडल्स गैप का सिलेक्टर ले लेंगे हम, और ये जो हमने नीडल्स आगे किए इसको हम निकाल के 8 सिलाइयों तक निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से निकालने के बाद इसको हम बना लेंगे। तीन फंदों का गैप है, फिर जो 4th नीडल है उसको फिर से हम इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से ये मैं सारे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये हमने सारे बना लिया। अब हमें ये फंदे जो है वो बंद करने हैं, तो हमने लास्ट सिलाई जो है वो लूज़ नंबर पे बनाई थी, तो हम इसी तरह से इसको बंद कर लेंगे। जैसे हमने कुछ नीडल्स आगे कर लिया है, और इसको इस तरह से जहाँ पे हमारा धागा होगा, कैरेज होगा, उसके अपोजिट साइड से हम इस तरह से बंद करेंगे। इसी तरह से ये सारा आएगा। जैसे ये हमने बंद कर लिया, लास्ट की 3 सिलाइयाँ रही है, इसको भी हम इसी तरह से बंद कर लेंगे इस तरह से। और ये जो धागा है इसको हम कट करके इस तरह से बीच से निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमारी पॉकेट जो है वो बन गई। अब हम इसको ऐसे, जैसे ये स्वेटर में सिली हुई है, ऐसे बना लेंगे इसको। जो डिज़ाइन है उसको हम इस तरह से सेट करेंगे, जैसे ये बीच सेंटर में, और नीडल की हेल्प से इसको हम पूरा सिल के बंद कर लेंगे। और नीचे जो ये वेस्ट धागा लगाया हुआ है इसको भी हम निकाल देंगे। फिर मैं आपको सिल के दिखाती हूँ थोड़ा सा। जैसे ये हमने इस तरह से बना लिया है, अब हमें इसको यहाँ पे पहले हम सेट कर लेते हैं इसको। अगर ऐसे कोई पिन वगैरह से भी, आप पिन की हेल्प से भी इसको सिक्योर कर सकते हैं ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। और फिर नीडल में धागा डाल के इसको हम सिलना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको सिल लेंगे।
इस तरह से सिलना है ताकि ऐसे लगता है पता भी नहीं चलता है ये किसी सिला ऊपर से सिला हुआ है। पर हमें ये ध्यान रखना कि डिज़ाइन को डिज़ाइन से मैच करना है, इस तरह से बनाना है जैसे हमने यहाँ पे इसको डिज़ाइन को सेंटर में मैच किया हुआ है। जैसे लास्ट तक सिल लिया, अब यहाँ नीचे से भी हम इसी तरह से सिल लेंगे इसको। यहाँ से भी मैं इसको सिल लेती हूँ। अब हमें यहाँ ऊपर के साइड सिलना है इसको इस तरह से। इस तरह से हम इसको सिल के तैयार कर लेंगे और ये हमारी पॉकेट जो है वो तैयार हो जाएगी। और कार्ड वाली मशीन की वीडियो देखने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल रुद्रा क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये हमारी पॉकेट बन गई है। थैंक यू।